हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करता है, इसीलिए किसी के हाथों में समर्पित नहीं होता है। किसका कथन है? किसका कथन है? हाफ्स का। यदि हाफ्स के मानो देह लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसों की सामान्य इच्छा होगी। किसका कथन है? किसका कथन है? उपरोक्त में से कोई नहीं। हाफ्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल निरंतर संघर्ष का था। निरंतर संघर्ष का था। लाक का जन्म कब हुआ था? लाक का जन्म कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। शासन पर दो निबंध किसकी रचना है? शासन पर दो निबंध किसकी रचना है? लाक का। शासन पर दो निबंध का प्रकाशन कब हुआ? 1690 ईस्वी में। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो, दूसरों से अपने प्रति आशा रखते हो जिसकी तुम। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लाक का। लाक का। लाक के संबंध में यह किसने कहा कि यह प्राकृतिक समस्या स्वर्ण युग की अवस्था है? किसने कहा? CE वाइन ने। किस विचारक के अनुसार व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं? किस विचारक ने? लाक। किसने कहा कि शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है? किसने कहा? लाक ने कहा। किसका कथन है कि राज्य के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायधारी शक्तियों ही प्राप्त हैं? न्यायधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं। लाक। किसने कहा कि जहां कानून को अंत होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ हो जाता है? किसने कहा? लाक। निर्माण करने वाला हाथ कहीं वलपोल था, कहीं जैकरसन का, कहीं गेम्बेटा का और कहीं केवूर का था, किंतु प्रेरणा निश्चित रूप से लाक की थी। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? मैक्सी का। किस विचारक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है? जॉन लॉक को। किस कृति में राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है? शासन पर दो निबंध है। किस विचारक के चिंतन में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है? लाक। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? 3। जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है। मनुष्य कोरा जंगली पशु। जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना है? जॉन लॉक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली घटना है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति।
क्रांति। देखो ये यहाँ पे नहीं आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इधर का है, ये चौथा वाला डी वाला है। जॉन लॉक द्वारा कौन सा अंग सरकार के अंगों से संबंधित नहीं बतलाया गया है? संघीय शक्ति। किस विचारक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी? लॉक ने। लॉक ने निम्न में से किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है? काम का अधिकार। निम्न में से कौन स्पर्श शक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता के प्रयोग से बचता है? कौन बचता है? जॉन लॉक। लोक संप्रभुता शब्द किसके साथ जुड़ा है? रूसो के साथ। राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला विचारक है जॉन लॉक है। सी। किस विचारक के अनुसार सरकार की स्थापना मूल संविधा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? जॉन लॉक। प्राप्ति अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसने अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। किसका कथन है? जॉन लॉक। थैंक्स स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स।